नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 5वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 14 हम अलग रूप 1 और इसी पाठ का भाग ब छुक छुक गाड़ी यह पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। 14 पाठ का भाग अ जो है हम अलग रूप 1 यह पाठ पढ़ते हैं हम। इस पाठ में पंचमाक्षरों से संयुक्त व्यंजन बनाना बताया गया है, यानी किस तरह से पंचमाक्षर जो होते हैं उससे जुड़कर व्यंजन बनाया जाता है उसे दिखाया गया है इस पाठ में। बच्चों क वर्ग, च वर्ग और त वर्ग तथा प वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, जैसे कि पंचमाक्षर यानी क ख ग घ अंग जो होता है वो क से अंग तक का वो 5वां अक्षर है, तो उसे क का पंचमाक्षर बोलेंगे। और च के बाद जो लास्ट का इया आता है उसे पंचमाक्षर च का बोलेंगे। तो इसी तरह से ट के बाद जो लास्ट वाला न रहता है अण उसे पंचमाक्षर कहते हैं। और त थ द ध न जो होता है वो भी पंचमाक्षर है। और प फ ब भ म की लाइन में जो म होता है वो पंचमाक्षर होता है। तो इन सब 5 अक्षर से मिलकर किस तरह से संयुक्त व्यंजन बनता है इस पाठ में वो बताया गया है। जैसे टंकी, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि चित्र में एक टंकी है। तो टंकी जो है वह पंचमाक्षर यानी ट है उसका पहला, फिर आधा न लग के उस पे फिर की बना यानी हो गया वो टंकी। इसी तरह से शंख में भी पंचमाक्षर का प्रयोग किया गया है। पतंग में भी जो ऊपर अनुस्वर लगे हुए हैं वो पंचमाक्षर हैं। कंघी, कंचा, पंछी, जंजीर, झंझावत, घंटा, डंठल, डंडा, पंढरपुर, संतरा, ग्रंथ, संदूक, कंधा, चंपा, गुम्फन, कंबल और खंभा, इन सब में जो है पंचमाक्षर लगा हुआ है। तो इस तरह से हम पंचमाक्षर को लगाकर कोई भी व्यंजन बनाते हैं। तो पंचमाक्षर से संयुक्ताक्षर बनाते समय अनुस्वार का प्रयोग होता है, यानी अनुस्वार यानी जो ऊपर उसके बिंदु लगा हुआ है उसे अनुस्वार बोलते हैं। ये पंचमाक्षर जब वर्ग से के शेष 4 वर्णों में से किसी वर्ण से मिलते हैं तो अनुस्वर उनके पहले वाले वर्ण पर लगता है, जैसे कंघा, चंचल और घंटा, नंदन, चंपा आदि। इस तरह से बच्चों हमने ये पंचमाक्षर लगाकर किस तरह से संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है उसे हमने देखा। अब आगे का हम इस पाठ का भाग ब छुक छुक गाड़ी पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया गया है वो हम देखेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा। इस पाठ में एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं। दिशाएं 8 होती है। इनके साथ धरती, आकाश, बादल, इंद्रधनुष तथा वर्ष मिलकर 25 हो जाते हैं। इस पाठ में इन सबको 25 बच्चे मानकर उन्हें छुक छुक गाड़ी के रूप में मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो आइए बच्चों हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। रविवार का दिन था। पाठशाला में छुट्टी थी। आसपास के बच्चे इकट्ठे हो गए। वर्ष उनमें सबसे बड़ा था। उसने कहा, चलो छुक छुक गाड़ी खेलते हैं। सभी बच्चे उछल पड़े। वर्ष ने कहा, पहले मैं हाजिरी लूँगा। सभी 1, 2, 3 बोलो। हाजिरी में 1 से 24 तक उपस्थित थे। वर्ष बोला, मेरा क्रमांक 25 हुआ। अब मैं सबको संख्या के अनुसार नाम दूंगा। सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। पंक्ति यानी
कतार लाइन उसने निम्न प्रकार से नाम दिए। इस पाठ में बच्चों यह बताया गया है कि रविवार जब सबको छुट्टी रहती है, संडे का दिन रहता है, सबको छुट्टी रहती है, तो सभी बच्चे किसी भी ग्राउंड में, मैदान में या फिर कहीं घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और सब नए नए खेल जो है वो खेलना शुरू करते हैं। तो उस दिन भी रविवार का दिन था और पाठशाला में छुट्टी थी, तो सभी जो आस पड़ोस के बच्चे थे सभी एक जगह इकट्ठे हो गए और उसमें एक वर्ष नाम का जो लड़का था वो सबसे बड़ा था। उसने कहा चलो हम छुक छुक गाड़ी, रेलगाड़ी ये खेल खेलना शुरू करते हैं। तो उसने सबको एक कतार से खड़ा कर दिया, एक लाइन में खड़ा कर दिया और कहा कि मैं सबको इस तरह से नाम दूंगा जो कि आगे मैं पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। 1 चैत्र, 8 कार्तिक, 5 श्रावण, 2 वैशाख, 7 अश्विन, 4 आषाढ़, 18 आग्नेय, 6 भाद्रपद, 10 पौष, 15 नैऋत्य, 21 पश्चिम, 22 उत्तर, 23 दक्षिण, 17 वायव्य, 9 अग्रहायण, 12 फाल्गुन, 3 ज्येष्ठ, 16 ईशान्य, 14 आकाश, 11 माघ, 13 इंद्रधनुष, 19 बादल, 24 धरती, 20 पूर्व। वर्ष इंजन बन गया। सभी बच्चे उल्टे क्रम से अपना क्रमांक और नाम बोलते हुए इंजन के पीछे जुड़ते गए। बाद में 6 बच्चे और जुड़ गए। इस तरह शुरू हो गया छुक छुक गाड़ी का खेल। तुम सब भी छुक छुक गाड़ी का खेल खेलो। यह खेल गर्मी, वर्षा, सर्दी और हर मौसम में खेल सकते हो। बच्चों, हाजिरी यानी उसका मतलब है उपस्थिति, अनुसार यानी उसके मुताबिक, पंक्ति यानी कतार, निम्न यानी नीचे, आग्नेय जो इसने नाम दिया है, आग्नेय का अर्थ है दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे आग्नेय कहते हैं। और नैऋत्य, नैऋत्य यानी दक्षिण और पश्चिम के जो बीच का जो दिशा होता है उसे नैऋत्य बोलते हैं। वायव्य यानी उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसे वायव्य कहते हैं। ईशान्य यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे ईशान्य कहते हैं। तो जैसे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन सब के बीच में 4 दिशाएं और होती हैं, तो इस 4 दिशाओं को आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कहते हैं। इस तरह से बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने हिंदू वर्ष के महीनों के नाम के क्रम देखे, जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फागुन। ये सब हिंदी वर्ष के महीनों के नाम हैं। तो इसी तरह से बच्चों, हमने इस पाठ के माध्यम से हिंदी महीनों के नाम और 6 ऋतुओं के नाम भी देखे, जैसे कि ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। इस तरह से ऋतुओं के 6 क्रम होते हैं हिंदी में। तो बच्चों, और सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इस तरह से हमें संक्षेप में इसकी जानकारी मिली और हमने दिशाओं के नाम भी पढ़े। तो बच्चों, यह जो पाठ है छुक छुक गाड़ी, यह पाठ समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो देखकर समझ में आ गया होगी कि इस तरह से दिशाएं होती हैं और किस तरह से हिंदी महीनों के नाम होते हैं। अब यह वीडियो समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों।